वहीं उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 2757 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से प्रदेश में 37 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 1856 हो गया है। अभी भी प्रदेश में 15,386 मामले एक्टिव हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 2757 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में प्रदेश में 37 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी कोरोना को लेकर उत्तराखंड से। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 1856 पहुंच गया है और अभी भी प्रदेश में 15,386 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। उत्तराखंड से कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़े 3 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 2757 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटों में। वहीं कोरोना से प्रदेश में 37 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब 1856 पहुंच गया है। अभी भी प्रदेश में 15,386 केसेस एक्टिव है। कोरोना को लेकर लगातार हम आपको दे रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी, जिसके चलते उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 2757 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 37 लोगों की मौत हो गई है बीते 24 घंटे में। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में और अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1856 पहुंच गया है। प्रदेश की बात की जाए तो अभी भी वहां पर 15,386 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार अपने स्तर पर अपील कर रही है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ऐसे में 24 घंटे में फिर भी वहां पर 2757 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के आंकड़े उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी भी 15,386 केसेस एक्टिव हैं कोरोना के और ऐसे में 37 लोगों की मौत हो गई है बीते 24 घंटे में। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश सरकार सख्ती से नियम लागू करने की अपील कर रही है। जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार गंभीर है। मरने वालों का आंकड़ा 1856 पहुंच गया है। 24 घंटों की बात की जाए तो 2757 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटों में। वहीं 37 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में। जिस तरीके से कोरोना का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए अब प्रदेश सरकार सख्त हो गई है कोरोना नियमों को लेकर। ऐसे में बीते 24 घंटों में 37 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 1856 हो गया है। वहीं अगर 24 घंटों की बात की जाए तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं 2757 है नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटों में। प्रदेश में अभी भी 15,386 मामले कोरोना के एक्टिव हैं और इसके साथ ही बीते 24 घंटों में 37 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं कोरोना को लेकर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के और इसके साथ अगर बात करें तो पीएम आज बैठक करने जा रहे हैं, उसको लेकर उत्तराखंड से क्या स्थिति सामने आ सकती है? क्या नए नियम और उत्तराखंड में लागू हो सकते हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो लगभग 2756 जो नए मरीज पाए गए हैं। ऐसे में चिंता जरूर बढ़ती है क्योंकि अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो 15 दिनों में लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ा और यही कारण है कि प्रदेश में जो स्थितियां थी पहले की तुलना में वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये जरूर है कि इसको लेकर प्रदेश सरकार ने पहले गाइडलाइंस जारी की थी और उसके बाद कल शाम को जो गाइडलाइंस है उसमें संशोधन किया है, यानी कि अब जो हर रविवार है वो पूरा प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा, लेकिन राजधानी देहरादून के जो नगर निगम क्षेत्र हैं उसमें शनिवार को भी कर्फ्यू लगाने की बात की गई है क्योंकि सबसे अधिक मरीज जो है वो राजधानी देहरादून से पाए जा रहे हैं और खासतौर से जो शहरी क्षेत्र हैं देहरादून के उन क्षेत्रों में मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो यही कारण है कि सरकार ने अब शनिवार और रविवार को कर्फ्यू राजधानी देहरादून में लगाने की बात कही है। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं अब सतर्कता बरतने के लिए सरकार कुछ कठोर नियम भी अपना रही है और यही कारण है कि अब धीरे धीरे
जो कर्फ्यू जैसी स्थिति है वो अब प्रदेश में शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी समस्या जो ये है कि अगर लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो ऐसे में जो अस्पताल है उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने की भी जरूरत है। और यही कारण है कि अब सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में जो आंकड़ा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बात की जाए 200 मरीज रोजाना पाए जा रहे थे, फिर 500 पहुंचे, 1000, फिर 2000, अब जिस तरीके से लगभग 3000 के आसपास जो आंकड़ा पहुंचने वाला है रोजाना, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बेहद ज्यादा गंभीर स्थितियां उत्तराखंड में होती हुई नजर आ रही हैं। और यही कारण है कि सरकार ने जो नई गाइडलाइंस है उसमें फिर से एक बार संशोधन किया है। और इस संशोधन में जो महत्वपूर्ण चीजें ये निकली हैं कि रविवार को पूरा प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा, लेकिन जो नगर निगम क्षेत्र है देहरादून के उनमें शनिवार को भी कर्फ्यू लगाया जाएगा। यानी कि शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर मरीज जो शहरी क्षेत्र से पाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण जो फैसला है वो सरकार ने लिया। और अब जरूरत है कि प्रशासन और पुलिस को भी सतर्क होने की, क्योंकि अभी तक जो पुलिस प्रशासन था वो कुंभ की ड्यूटियों में लगा हुआ था, और अब कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो कुंभ से पुलिसकर्मी है वो वापस लौट रहे हैं और अपने क्षेत्रों में काम करने पहुंच रहे हैं। तो अब जो कहा जा सकता है पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में सभी जनपदों में मुहैया हो जाएगा, और उसके बाद से ही जो पुलिस का काम है या जो मास्क का चलान है वो करना वो शुरू करेंगे। यही कारण है कि प्रदेश में जो महामारी फैल रही है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसकी मुख्य वजह यही है कि लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे थे, लोगों के अंदर किसी प्रकार का डर नजर नहीं आ रहा था, और इसी वजह से प्रदेश में जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से फैलता हुआ नजर आ गया। जी, तो ऐसे में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, देहरादून शहर की बात करें तो वहां पर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? चालान की अगर हम बात करें, साथ ही जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही सरकार ने कल गाइडलाइंस जारी करी उसके बाद से जो जिला अधिकारी देहरादून हैं आशीष श्रीवास्तव, उन्होंने खुद उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जिन क्षेत्रों में ज्यादातर मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और खासतौर से दिशा निर्देश भी जारी किए हैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कि अब बिल्कुल भी सख्ताई के साथ काम करना होगा, कोई भी ढील नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब चिंता जरूर बढ़ती है। और जैसे ही आंकड़े अगर बढ़ते चले गए तो स्थितियां प्रदेश की बदल सकती हैं। तो ऐसे में उन्होंने पहले ही दिशा निर्देश अभी को दे दिए हैं कि अब जरूरत है सख्ताई से काम करने की। तो कहा जा सकता है अब सख्ताई जरूर नजर आएगी। कर्फ्यू लगाया गया है तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रदेश में जो आंकड़ा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इस पर भी मेन फोकस रहेगा, चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो। जी, और इसी बीच अगर हम बात करें अस्पताल प्रबंधन की, बेड्स की कमी देखी गई बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए, और साथ ही हम इस पे ये बात भी कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन को देखते हुए भी कमी देखी गई थी, तो उसको लेकर के अब कुछ क्या खास स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन को जरूर बीच में थोड़ा कम करना पड़ा, क्योंकि वैक्सीनेशन खत्म हो गई थी उत्तराखंड में, लेकिन अब जो डोज है वो फिर से उत्तराखंड पहुंच चुकी है, और कहा जा सकता है अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई कमी प्रदेश में नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने कहा अस्पताल की व्यवस्थाएं जरूर है, क्योंकि मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही हैं। और जैसे ही अगर प्रदेश में इस तरीके से रोजाना अगर स्थितियां बनती रही तो कहा जा सकता है स्थितियां और खराब हो सकती हैं अस्पतालों, क्योंकि जो बेड की व्यवस्था है वो पर्याप्त मात्रा में सभी अस्पतालों में नहीं हो पाएगी अगर ऐसे ही स्थितियां प्रदेश में बनती हुई नजर आई तो। लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि जो बढ़ते आंकड़े हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद कराई जाए स्वास्थ्य विभाग की, तभी जाकर ये महामारी से निपटा जा सकता है। जी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब वहां पर लोगों में गंभीरता नजर आ रही है। वहीं